लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड। देन इसके बाद में जब थर्ड अगर आप देखो, थर्ड हमारा है एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को। तो ये इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको पता है कि इसका पीडीएफ जो आप लिखते थे, तो इसका पीडीएफ होगा एफ एक्स बराबर 1/√2 पाई, और ये हमारा होगा सिग्मा ई माइनस का 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस का म्यू और इसका होल पावर। देखो एक्स इस तरह से भी दे देगा आपको, तब भी आपको याद रखना है आर का मीनिंग हो गया रियल, और रियल का मीनिंग होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो कभी ऐसा दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से म्यू के बारे में भी आपको बोल देगा जो, तो ये इसी तरह से आपको ध्यान रखना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जो हमारा सिग्मा होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटी। आपको ये भी पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो पीडीएफ सीडीएफ अगर जो आपको फाइंड करना हो, तो प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर सॉरी एक्स लेस देन एक्स अगर जो बाद में आपको फाइंड करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस इन्फिनिटी से आपको एक्स और आपको ये जो एफ एक्स दे रखा है डी एक्स, इसको आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। देन आपको ये भी पता है इसमें कि एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, तो एक्स माइनस अगर म्यू होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा 0 हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। देन अगर जो बाद में ये अगर लिखा है कि एक्स माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, तो ये हमारा हो जाएगा एन, ये हमारा हो जाएगा 0,1। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको ध्यान रखना है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। और इसका कुछ ग्राफ ये होगा कि ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से इसका पीक होगा, बेल शेप्ड कर्व होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो होगा वो इक्वल होगा। ये जो हमारा होता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमारा z बराबर 0 होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी अगर जो आपको इस पूरे कर्व की अगर देखोगे तो आप 1 होती है, 100% हमेशा होता है। बट अगर सिर्फ इसके लिए अगर आपको फाइंड करना है तो ये अगर आपको इस तरह से कुछ लिखा हो z लेस 0 या इक्वल भी लगा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये या फिर ये लिखा हो बात दोनों के लिए एक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी, तो 0.5 मतलब 1/2 या 50%, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी इसकी कुछ और जो रिजल्ट हैं वो मैं लिखूंगा, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर कभी कभी दे देता है, बट ऐसा भी कभी होगा कि नहीं देगा, तो आप उस पर मतलब जो भी पेपर होगा वहां पर आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ रिजल्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने भी चाहिए, क्योंकि ये इतना डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल ही है। और इसका अगर जो बाद मीन देखोगे तो हमारा म्यू होता है, वेरिएंस अगर जो आप इसका देखोगे तो ये हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर। देन अगर जो बाद में एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, तो इसके लिए अगर जो बाद में एमजीएफ अगर जो मैं लिखूं तो ये हमारा होगा ई की पावर म्यू, और ये हमारा होगा टी, ये हमारा होगा 1/t, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो एक्स माइनस का वाई अगर जो बाद में सॉरी अगर ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और इसको हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं वाई, तो ये हमारा होगा MYT। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो y, और ये हमारा हो जाएगा t। अगर जो y की वैल्यू यहाँ पर रखें तो e की पावर ये हमारा हो जाएगा xt, ये हमारा हो जाएगा म्यू टी। चूंकि म्यू टी हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस का म्यू टी ये हमारा बाहर हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर xt ये हमारा हो गया। और इसको आप
देखोगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ई की पावर माइनस का म्यू टी, और ये हमारा हो गया एम एक्स टी। और इसको भी अगर जो बाय द वे आप लिखना चाहो तो आप, अब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, इतना ई की पावर 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब इसी को मैं बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, बट आपको ये फाइनल आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये वहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही होनी चाहिए रिजल्ट। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, z बराबर x माइनस का म्यू सिग्मा, तो ये हमारा होगा n 0,1 के लिए। तो ठीक इसी तरह से एम जेड टी, जैसे ही मैंने z की वैल्यू लिखी थी सारा आप लिखोगे, तो आप देखोगे कि ये आपको मिलेगा कुछ 1/2, और ये हमारा होगा टी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखने हैं, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर जो बाद में आपको अगर मैं बोल दूं कि आप इसके लिए भी लिख करके दिखाऊं, फाइव एक्स टी फाइव वाई टी, तो वो भी मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसी तरह से लिख लोगे। बस आपको क्या करना है, जहां पर आई लिखा है, जहां पर टी लिखा है, वहां पर अब आपको आई और टी लिख देना है, और ये सारे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर जो बाद में आप देखो, कुमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन अगर जो बाद में आपसे लिखने को बोल दिया जाए, तो ये हमारा होता है कप्पा एक्स टी, ये हमारा होता है लॉग एम एक्स टी। और चूंकि आपको पता है, जब आप इस पे अगर लॉग लोगे, और ये अगर आपको नहीं आइडिया है तो ये देख लो, लॉग बेस ई, और अगर बेस ई लिखा है और उसकी पावर वाई लिखा है तो ये वाई आ जाता है। ठीक उसी तरह से चूंकि लॉग इसके बेस में ई है और यहाँ पर भी ई है, तो सिर्फ ये हमारा बचेगा म्यू टी, ये हमारा हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, देन अब अगर जो बाद में आपको पता है कि अगर आपसे अगर बोल दिया जाए कि आप कप्पा 1 लिखो इसके लिए, तो आपको पता है कॉफिशिएंट आप अगर जो बाद में मैच कराओगे तो कॉफिशिएंट इस यहाँ से हमारा मैच होकर के म्यू 1 आएगा, यही हमारा मीन हो गया। इसी तरह से कप्पा 2 अगर जो बाद में आप मैच करोगे तो मतलब कॉफिशिएंट 2 के लिए, तो इसको अगर जो बाद में हम कुछ इस तरह से अगर बना लें, तो ये आपको पता है फैक्टोरियल 1 इसको मैं लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर, और इसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो आप ये देखोगे तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ से हम वेरिएंस भी लिख सकते हैं। देन कप्पा जो 3 होगा, तो चूंकि यहाँ पर थर्ड का कोई है नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, म्यू 3 भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। म्यू 4 चूंकि आपको दे नहीं रखा है, म्यू 4 सॉरी कप्पा 4 यहाँ पर टी की पावर 4 जैसा भी नहीं दे रखा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। देन म्यू 4 का जो रिलेशन होता है वो आपको पता है कि कप्पा 4 प्लस 3 टाइम्स कप्पा 2 का स्क्वायर, तो ये आप जब लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है, +3, फिर ये कप्पा इसका अगर आप लिखोगे तो ये सिग्मा इसका स्क्वायर है, और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर लग जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सिग्मा की पावर 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ही सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देन अगर जो बाय द वे आपसे बीटा 1 अगर कैलकुलेट करना पड़े, तो कप्पा 3 सॉरी म्यू 3 होता है, इसका स्क्वायर होगा, देन म्यू 2 का क्यूब होगा। म्यू 3 की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से गामा 1 भी हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको इसके लिए पता है नो स्क्यूड, स्क्यूनेस हमारा हो जाएगा, या इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट, जो इसका मीन होता है और जो इसका मीडियन होता है और जो इसका मॉड होता है, वो हमारा म्यू ही होता है सिमेट्रिकल के केस में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये मैंने आपको लिख करके दिखाया है, वैसे ही इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये हमेशा मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यही जब आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन अभी जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, वहाँ पर मीन के अबाउट नहीं होता है, वहाँ पे मीडियन के अबाउट होता है, तो उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, तो तब के लिए है। देन इसके बाद में आप नेक्स्ट देखो, अगर जो बाद आपसे कर्टोसिस अगर जो पूछ लिया जाए, तो β2, और ये हमारा होता है म्यू 4 डिवाइडेड बाई म्यू 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा अगर आप देखो तो ये वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 3 सिग्मा की पावर 4, और ये हमारा होता है म्यू स्क्वायर और इसका पावर 4, तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाता है, ये हमारा 3 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से गामा 2 अगर जो बाद में आप निकालोगे तो β2 माइनस का 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेसोकर्टिक, जब ये हमारा इक्वल टू 0 होता है।
तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देन कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। म्यू 2n जब आप लिखोगे, सॉरी चलो 2n+1, +1, तब आपको ध्यान रखना है ये 0 होता है। और ये कब होता है? जब n हमारा इज ऑड हो। ऑड का मीनिंग ये हो गया कि n की वैल्यू जब यहाँ पर आप पुट करोगे तो n सपोज आपने 0 पुट किया तो ये हमारा हो गया μ1, तब 0 होगा। इसी तरह से n बराबर अगर जो बाद में आपने 1 लिया तब यहाँ पर हो जाएगा μ3 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। इसी तरह से n बराबर अगर जो बाद में आपने 2 ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा μ5, ये भी 0 होगा। तो ऑड के जितने भी होंगे ये हमारी 0 होंगे। इवन के लिए क्या होता है, वो जरा रिकरेंस फार्मूला होता है, उसको आप ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा यूज होगा और बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा होता है एक मिनट, इसको मैं अभी लिख रहा हूँ, तब तक के लिए मैं और भी जो इसके पॉइंट हैं उसको मैं बताता हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, यहाँ से क्वेश्चन आप इस तरह से मार्क करके रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो कोई भी आप एग्जाम देने गए हो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये हमारा होता है एक्स और ये हमारा मीन के अबाउट होता है, तो मीन हमारा म्यू है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट में आपको ध्यान रखना है 2 में पाई हो जाएगा और इसके जो बाहर लिखेंगे वो हमारा सिग्मा होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 पाई, और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं। या इसी तरह से आप इसके इक्विवेलेंट होता है 4/5, ये हमारा आप लिख सकते हो। मतलब इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो भी समथिंग वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे कैलकुलेट करके, तो वो सेम टू सेम आएंगी लगभग में। तो इसके अबाउट मतलब इसके समथिंग में हम कुछ लिख लेते हैं। अब ये कब और क्यों ज़्यादा रिलेवेंट होगा ये जरा आप ध्यान रखना। और हाँ, जब तक मैं कोई चीज़ ना बोलूँ, तो जो मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने ये बोला था म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं जब भी बोलूँगा तो इसी के लिए बोलूँगा। जब कोई ऐसा केस आएगा बनेगा तब मैं बोलूँगा कि हाँ ये ऐसा होता है, तब क्या होगा। अगर ये हो तब क्या होगा, तब भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मीन जैसा कोई टर्म नहीं है। बट यहीं पे अगर जो बाद में एक्स माइनस का म्यू और ये हमारा सिग्मा और ये हमारा अगर जो बाद में दे रखा है 0,1, तब यहीं पे ये हमारा सिर्फ अंडर रूट 2/पाई, या इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/5, और हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं 4/5, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो, क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में आपको ध्यान रखना है, चूंकि आपको पता है कि होल डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, Q1 Q2 और ये हमारा होता है Q3। ये हमारा 25% होता है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो अगर जो बाद में आप देखोगे कि ये जो पूरा 100% डेटा था वो इस तरह से क्वार्टाइल्स में डिवाइड हो जाता है। जब आप फर्स्ट क्वार्टाइल लेते हो तो ये हमारा सिर्फ ये 50% कवर करता है, सेकेंड ये हमारा 25, सॉरी 50, और ये हमारा होता है इसके इक्वल मीडियन के। और मीडियन चूंकि आपको पता है म्यू आपने लिखा था। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे आई बराबर 1 2 3 तीन पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो क्यू आई जो हम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 0.675 सिग्मा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट मैंने कैसे किया है, एक्स आपको पता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, तो मीडियन इसी तरह से कैलकुलेट होता है क्यू आई, और यहाँ पर आई बराबर ये हमारा 4 हो जाता है। और यही मीडियन में जब होता है, मीडियन में आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे हम Q2 के लिए अगर हम लिख रहे होते तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 2/4। यही तो आप देखते थे कि वहाँ पर ये हम 1/2 कर देते और यहाँ पर हम मीडियन लिख देते। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो वो हमारा कुछ ये फार्मूला होता था, यहाँ से लिखा जाता है, और यहीं से मैंने ये वैल्यू लिखी है। देन इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा म्यू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, मतलब सेकंड क्वार्टाइल, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो गया। और इसको ये भी बोल देते हैं
लैंग्वेज की भाषा में, मतलब लैंग्वेज में लिखा होगा कि आप लोअर क्वार्टाइल निकालो और अपर क्वार्टाइल या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लोअर हो गया और ये हमारा अपर हो गया। देन इसमें जब आप लिखोगे तो ये हमारा बस यहाँ पे प्लस हो जाता है, +675 और ये हमारा हो गया सिग्मा। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो जरा देखो, वो हमारा ये पूछ लेगा क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, या तो ये इस तरह से लिखा होगा, या तो इस तरह से भी दे देता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2, या इसी को इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोल देते हैं, सॉरी सेमी हम इसको बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मतलब सेमी का मतलब हो गया कि 1/2। तो यहाँ पर जब इस वैल्यू को जब हम करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा, आप करके देखना, 2/3 सिग्मा, और ये समथिंग में वैल्यू आती है इस तरह से 1.35 सिग्मा। तो ये जो वैल्यू है और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो बिल्कुल सेम होगा। ये एक रिलेशन मुझे बनाना है, इसलिए मैं उसको कुछ समथिंग समथिंग लिख रहा हूँ। देन इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर जो आप से पूछ ले तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है Q3 माइनस का Q1। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन में, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 भी आएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3.5 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। तो आपको अभी तक जो जो चीज़ें पता चली हैं वो जरा ध्यान दो जरा। मीन डेविएशन मैंने आपको लिखा था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हमने लिखा था 4/5 सिग्मा। और इसी तरह से अगर जो बाद में आपको ये भी पता हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन अभी मैंने कैलकुलेट किया है 2/3। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए 1 मान लेते हैं। तो ये थोड़ा सिर्फ याद करने के लिए कि आप कैसे याद रखोगे। तो 1/1 होता है ये हमारा सिग्मा। देन इसके बाद में आप लिखोगे क्वार्टाइल रेंज को। तो क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 2/3 और ये हमारा सिग्मा होगा। 1 फिर 2 देन 3। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा होगा मीन डेविएशन, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 सिग्मा। देन आपसे अगर जो बाद में ये पूछ ले और ये आपको ध्यान भी रखना है कि इसी तरह से पूछे तब क्वार्टाइल डेविएशन देन मीन डेविएशन सच दैट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी जो वैल्यू अगर बाद में आप लिखो तो मीन डेविएशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये माइंड में रख लेना है। मीन डेविएशन मतलब जो मीन डेविएशन है ये हमेशा बीच में रहेगा, और ये हमारा पहले क्वार्टाइल डेविएशन फिर स्टैंडर्ड, लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये अगर जो बाद आप वैल्यू अगर रखो तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉरी ये हमारा हो जाएगा 2/में सिग्मा। ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 सिग्मा। देन आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 सिग्मा/1। तो सिग्मा 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 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। देन आप देखो यहाँ से तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर जो बाद में ये जो नीचे दे रखे हैं इनका अगर जो बाद में आप एलसीएम लो तो ये हमारा अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे 351 का तो ये हमारा 15 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 2 और ये हमारा 3 दे रखा है, यहाँ पर देखो 4/5 दे रखा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 1/1 दे रखा है। 15 बनाना है तो इसका मतलब 5 से यहाँ ऊपर 5 से यहाँ नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी हम 3 से कर दें, यहाँ पर चूंकि 15 बनाना है तो 15 और ये हमारा 15 हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में आप देखो 10, ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हमारा हो जाएगा 15, और ये जो नीचे वाले टर्म रहेंगे ये हम पूरे कैंसल आउट कर देंगे। तो ये कुछ रिलेशन आता है, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसको याद करने का तरीका भी यही है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा। बट हाँ ये जो तरीका लिखा है ये इसी तरीके से लिखा हो, कहीं ऐसा ना हो कि क्वार्टाइल डेविएशन से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है तो उसी तरह से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये वैल्यूज भी बदलेंगी। ऐसा ना हो कि आप 10, 12 और हमारा 1, 5 जहाँ पे लिखा देखा और आपने टिक कर दिया, आपने इधर की चीज़ को देखा ही नहीं। हालांकि वो अभी वनडे एग्जाम में ऐसा नहीं कर रहा है, बट कभी ना कभी में भी वो चेंज कर सकता है। अगर चेंज करेगा तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर लोगे, और वैल्यूज़ को भी चेंज कर लोगे, और आप यहाँ से इसका रेशियो जैसे आप कैलकुलेट करते थे वैसे करके देखोगे तो वो समथिंग कुछ आएगा। अगर वो वही वैल्यू आ रही है जो आपको चाहिए तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। देन इसके बाद में देखो इसमें सेंट्रल मोमेंट,
तो सेंट्रल मोमेंट हम इसके आपको बता देते हैं। देखो म्यू 0 बराबर 1 होता है, म्यू 1 बराबर 0 होता है। ये मैंने बताया भी है, बहुत बार बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे कि ऑलवेज होता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। देन इसके बाद में म्यू 2 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये हमारा वेरिएंस हो गया। म्यू 3 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो गया 0, क्योंकि ऑड है, और ये मैंने अभी बताया था, और ये हमारा 3 सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा। तो जब भी ऑड का रहेगा तो ये हमारा 0 होगा, इवन होगा तब ये हमारा ये रिलेशन रहेगा जो मैं अभी कह रहा था कि आपको मैं बताऊंगा।